Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. In this session, let us discuss about class 8th chapter number 13, that is sound. So let's get started. द सेंसेशन फेल्ट बाई आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। हमारे कानों तक जो सेंसेशन पड़ती है, जिसका हमें आभास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होती है? किसी भी एनर्जी की फॉर्म ही होती है जो कन्वर्टेड होती रहती है साउंड एनर्जी के अंदर। जैसे बहुत सारी हमारी एनर्जीज होती है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इसी तरीके से ये क्या होती है? साउंड एनर्जी होती है। साउंड इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये वो फॉर्म होती है एनर्जी की जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। वी हियर मैनी साउंड्स अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या होता है? बहुत सारी हम साउंड को सुनते हैं। एट होम वी हियर द साउंड्स ऑफ आवर पेरेंट्स टॉकिंग टू अस। जैसे घर पे हमारे पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, वो साउंड हमें सुनाई देती है। वी ऑल्सो हियर द साउंड्स ऑफ टेलीफोन बेल, रेडियो, टेलीविज़न, स्टीरियो सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन। जैसे इन सब की हम साउंड को हियर करते हैं और एट प्रेजेंट आप मेरी भी साउंड हियर कर रहे हो। एट स्कूल वी हियर द साउंड्स ऑफ आवर टीचर्स, क्लासमेट्स एंड द स्कूल बेल। वी हियर द साउंड्स ऑफ स्कूटर की, मोटरसाइकिल, कार, बसेस, ट्रक्स। इन सब की हमें क्या है? साउंड सुनाई देती है। और जैसे साथ में एंड द साउंड ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन इज़ हियर्ड फ्रॉम द स्काई। कभी कभार क्या होता है? स्काई से भी हमें एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। एट अ म्यूज़िक कंसर्ट, कहीं पे एक म्यूज़िक कंसर्ट हो रहा है, वहाँ पे भी हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। वहाँ भी हमें बहुत सारी साउंड सुनाई देती हैं। जैसे बहुत सारे हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सितार, वीणा, वियोलिन, गिटार, तानपुरा, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, शहनाई, तबला, सिम्बल्स। ये इन सब की जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, वो सब क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म ही होती है। इन अ गार्डन वी हियर द साउंड्स ऑफ चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड रसलिंग ऑफ द लीव्स ऑफ ट्रीज इन द ब्रीज। इन रेनी सीजन वी हियर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ एंड द साउंड ऑफ थंडर स्टॉर्मिंग ऑफ द क्लाउड्स। फैक्ट्री के अंदर हमें अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती है, कभी कभार बड़ी मशीन्स की, कभी कभार छोटी मशीन्स की। रात में हमें जब मोस्ट ऑफ साउंड्स हैं वो सीज हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, तो हमें तब भी क्या है? थोड़ी थोड़ी साउंड सुनाई देती है, टिकिंग ऑफ क्लॉक की, बजिंग ऑफ मॉस्किटोज़ की। हर एक साउंड क्या है? स्पेशल है टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस इट। जो ऑब्जेक्ट उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए वो साउंड क्या है? स्पेशल है। फॉर एग्जाम्पल, टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक की टिकिंग होना। क्लिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच जब हम ऑन करते हैं उसकी आवाज़ आना। द विर ऑफ द सीलिंग फैन, जैसे अब रोटेशन हो रही है हमारे सीलिंग फैन की, उसकी आवाज़ आना। ये सारे करेक्टरिस्टिक साउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं क्लॉक के द्वारा, इलेक्ट्रिक स्विच के द्वारा, सीलिंग फैन के द्वारा रिस्पेक्टिवली। वी रेयरली फॉरगेट अ साउंड हैविंग हियर्ड इट वंस एंड क्विकली रिकॉग्नाइज दिस साउंड। हम क्या करते हैं? बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि हम किसी की साउंड भूल जाते हैं, वरना क्या होता है कि हमें साउंड सुन के ये पता लगता है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम उसको। जब उसको दोबारा सुने, क्विकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो किस चीज़ की साउंड थी। वी कैन इवन रिकॉग्नाइज अ पर्सन फ्रॉम द साउंड ऑफ हिज वॉइस इवन विदाउट सीइंग हिज फेस। बिना उसका फेस देखे ही हम किसी भी पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, सिर्फ उसकी आवाज़ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूजुअली टेल फ्रॉम द वॉइस विच सिंगर इज सिंगिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग ऑन रेडियो इवन दो वी डू नॉट सी द फेस ऑफ द सिंगर। जैसे कभी कभार क्या होता है, हम सिंगर का पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सिंगर है, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉन्ग जो रेडियो के ऊपर गा रहा है वो कौन सा सिंगर है, बिना उसका फेस देखे हुए। दस एवरी साउंड हैज़ अ यूनिक क्वालिटी विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर साउंड्स। तो हर एक साउंड के पास एक खुद की अलग क्वालिटी होती है जो उसको अलग करती है दूसरी साउंड से। साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद द अदर्स। साउंड की वजह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी विल नाउ डिस्कस हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इसको जो ये साउंड प्रोड्यूस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोडक्शन होना। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? ब्रीफ में बताया यहाँ पे कि जब ऑब्जेक्ट्स आपस में वाइब्रेट करते हैं उस टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होती है। किस तरीके से? आगे हम देखते हैं। When an object moves backward and forward
टू एंड फ्रो मोशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक बार बैकवर्ड एक बार फॉरवर्ड इस तरीके से मूव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं। वी से दैट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स और दैट द ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेटिंग। उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है या फिर वाइब्रेट्स। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। साउंड प्रोड्यूस होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो व्हेनेवर वी हियर अ साउंड देन सम ऑब्जेक्ट मस्ट बी वाइब्रेटिंग टू प्रोड्यूस दैट साउंड। जब भी हमें कोई भी साउंड सुनाई देती है तो वो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस द साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्सेज। जो भी एनर्जी होती है उन ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए ज़रूरत होती है उस एनर्जी की, वो क्या करते हैं फिर प्रोड्यूस करते हैं साउंड, जो किसी आउटसाइड के सोर्स होता है उससे हमें मिलती है। जैसे अब हम हमारे हाथ के साथ बटन को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हम खुद दे रहे हैं हमारे हाथों से उसको ऑन करके ऑफ करके, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे पास पेड़ के पत्ते हैं और हवा चल रही है, जब वो आपस में सूखे हुए होते हैं तो उनकी आवाज़ें आती हैं, रसलिंग की आवाज़ बोलते हैं जिसको, तो वो भी क्या है हवा की वजह से हो रही है, तो वो क्या कर रही है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स आर क्वाइट लार्ज। कहीं कहीं क्या होता है जो वाइब्रेशंस होती हैं ये इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं जिनको हम हमारी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे वाइब्रेशंस है वो इतनी छोटी होती है कि हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बल्कि हम उसको फील कर सकते हैं वाइब्रेशन को टच करके ऑब्जेक्ट के ऊपर जेंटली विद द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड। We will now give some examples to show that sound is produced by the vibrating objects. अब हम इसके एग्जाम्पल बताएंगे किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। लेट अस रिंग अ बाईसाइकिल बेल। जैसे हमारे पास एक बाईसाइकिल बेल होएगी, उसको जैसे हम रिंग करते हैं तो उसके ऊपर जेंटली मतलब हल्के हाथ से टच करके देखना फिंगर्स के साथ, वी विल फाइंड द रिंगिंग बाईसाइकिल बेल इज शेकिंग बैक एंड फोर्थ कॉन्टीन्यूसली। तो वो जो बेल होएगी हमारी वो क्या कर रही है, बैक और फोर्थ कॉन्टीन्यूसली क्या कर रही है, शेक कर रही है। वी से दैट द बाईसाइकिल बेल इज़ वाइब्रेटिंग, मतलब बाईसाइकिल बेल है वो वाइब्रेट कर रही है। नाउ इफ़ वी होल्ड द रिंगिंग बाईसाइकिल बेल टाइटली विद अवर हैंड, अब अगर हम उसको टाइटली अपने हाथ के साथ पकड़ लेते हैं तो इट स्टेप्स वाइब्रेटिंग एंड द साउंड एंड स्टॉप्स कमिंग। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जैसे ही हम उसको टाइट पकड़ लेंगे तो वो वाइब्रेट करना बंद कर जाएगा, और जैसे ही वो वाइब्रेट करना बंद करेगा तो वहाँ से साउंड आनी भी बंद हो जाएगी। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, साउंड है वो वाइब्रेटिंग बाईसाइकिल की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही थी। When the bicycle bell vibrates, it produces the sound. जब वो वाइब्रेट करता है तो वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, और when the bicycle bell stop vibrating तो साउंड भी हमारी स्टॉप हो जाती है। जनरली हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट अ बॉडी मस्ट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एक बॉडी को वाइब्रेट करना पड़ता है। द साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ आयरन और द ब्रास प्लेट व्हेन इट इज हिट बाय अ हैमर। और जैसे हमारे पास क्या होता है, स्कूल बेल होती है, उसकी भी वाइब्रेशंस कब प्रोड्यूस होती है, जैसे हमारे पास कोई आयरन की या ब्रास की एक प्लेट होती है इस तरीके से, जब इसको हम क्या करते हैं हैमर के साथ हिट करते हैं तो उस टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड टाई इट टाइटली बिटवीन द टू नेल्स फिक्स्ड ऑन द टेबल। दो नेल्स को हम एक टेबल के ऊपर फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक रबर बैंड को टाई अप कर देते हैं। In this position, the rubber band is not vibrating, hence not producing any sound. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ हमने उसको स्ट्रेच करके छोड़ा है तो ना ही तो वो वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। दूसरी तरफ अब हम क्या करते हैं, प्लग करते हैं स्ट्रेच्ड रबर बैंड को, मतलब यहाँ मिडल से इसको हम पकड़ के धीरे से और खींच के इसको छोड़ देते हैं, तो रबर बैंड है यहाँ पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा और हल्की सी इसके अंदर से साउंड भी प्रोड्यूस होएगी। वी कैन सी द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच रबर बैंड। इसके हम वाइब्रेशन देखेंगे, जैसे हमारे पास ये रबर बैंड इस तरीके से वाइब्रेशन शो करेगा, ऊपर नीचे जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे ये वाइब्रेशंस को शो करता है पोजीशन ए और बी के बीच में। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रेच रबर बैंड वाइब्रेट्स। तो साउंड हमारी प्रोड्यूस होएगी जब रबर बैंड है स्ट्रेच होके वाइब्रेट करेगा। इफ़ वी होल्ड द वाइब्रेटिंग रबर बैंड टाइटली विद अवर हैंड, द रबर बैंड स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, और साउंड भी हमारी वहीं पे स्टॉप हो जाती है जब हम इसको टाइट हाथ से पकड़ लेते हैं।
नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज सितार इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। सितार क्या होता है? हमारा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट हैज़ मैनी स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती हैं, मतलब वहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेच्ड वायर्स लगी हुई होती हैं। इफ़ वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इन द मिडल द सितार मेक्स साउंड। जैसे अभी हमने रबर को प्लग किया था तो वो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, इसी तरीके से जब हम प्लग करेंगे स्ट्रिंग को सितार की तो वहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस होएगी। इफ़ वी नाउ पुट अवर फिंगर्स जेंटली ऑन द सितार स्ट्रिंग, वैसे तो वो थोड़ा बहुत हमारी आई से भी दिखेगा हमें किस तरीके से वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बिल्कुल ही जेंटली हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से सितार की स्ट्रिंग के ऊपर हल्का सा प्रेस करके देखेंगे तो वहाँ पे हमें वाइब्रेशंस फील्स होंगी। द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट्स। साउंड कब प्रोड्यूस होएगी? जब सितार की स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट करेंगी। द साउंड ऑफ वीणा इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। इसी तरीके से जो वीणा होती है वो भी हमारा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर भी ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं, जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं तो वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। नाउ द फोर्थ वन इज़ व्हेन वी टॉक वी मेक साउंड। जब हम बातें करते हैं तब भी वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस साउंड इज़ मेड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द टू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन अवर वॉइस बॉक्स। हमारा वॉइस बॉक्स होता है, हमारे गले के अंदर होता है, इसके अंदर भी हमारे पास दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ दो कॉर्ड्स होते हैं हमारे, वो हमारे यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स बोला जाता है इनको, ये वॉइस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और दिस कैन बी शोन एज फॉलोज। लेट अस होल्ड द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड जेंटली ऑन आवर थ्रोट एंड टॉक टू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। अभी आप ये करके भी देख सकते हो, जैसे हम हमारे किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं या खुद से बोल रहे हैं, जब हमारे दोनों फ्रंट जो हमारी दो फिंगर्स हैं उनको हम गले के ऊपर रख के देखेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग आवर फिंगर्स फील समथिंग इज़ मूविंग और वाइब्रेटिंग इनसाइड द थ्रोट। जब हम यहाँ पे टॉक करते हैं, किसी दूसरे के साथ बात करते हैं, हमारी फिंगर्स को क्या फील होएगा कि अंदर कुछ मूव कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है थ्रोट के अंदर। एक्चुअली व्हेन वी टॉक एयर फ्रॉम द लंग्स पासेज अप द विंड पाइप। जब हम बात करते हैं तो जो एयर होती है वो क्या करती है, लंग्स के अंदर पास करती है, हवा के मतलब जो हमारी हवा होती है बोलते टाइम पे, जो बाहर भी हवा जाती है अंदर भी आती है, तो वो हमारी लंग्स से पास करती है विंड पाइप के थ्रू। दिस एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड इन अवर वॉइस बॉक्स टू वाइब्रेट रैपिडली। अब जैसे यहाँ से हवा अंदर इस तरीके से जाएगी तो ये क्या करेगी, इन दोनों को वाइब्रेट कर देगी। हमारे जो वॉइस बॉक्स के वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे जल्दी जल्दी, और जो वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस कर देंगे साउंड्स को। द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो हमारी साउंड कब प्रोड्यूस होएगी, जब वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। प्लीज़ नोट दैट द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स आर स्मॉल, सो वी कैन ओनली फील देम विद आवर हैंड्स। तो जब हम इनको फील करना चाहें तो उस टाइम पे हमारा जो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशंस हैं वो छोटी होती है। वी कैन नॉट सी दिस वाइब्रेशंस विद अवर आइज़। हम हमारी आँखों से इन वाइब्रेशंस को नहीं देख सकते। जैसे मॉस्किटोज़ और बीज हैं, वो क्या करती हैं, बजिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स वेरी वेरी रैपिडली। उनके जो विंग्स होते हैं वो जब जैसे उसको मूव करती है तो उनकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है मॉस्किटोज़ और बीज की buzzing sound. Now the fifth example is if we blow across the mouth of an empty test tube। जैसे हमारे पास कोई empty test tube है, उसके माउथ के ऊपर हम जब ब्लो करते हैं तो वहाँ से क्या होती है, एक विस्लिंग साउंड आती है। आप टेस्ट ट्यूब को छोड़ो, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर जैसे हमारे पास पेन की कैप होती है, इस तरीके का कुछ होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही हम हमारे माउथ के साथ वहाँ ब्लो करते हैं तो एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। ये वाइब्रेशन कब होती है, ये जो मतलब हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है कैसे होएगी, वाइब्रेशन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर प्रेजेंट है उसके अंदर होएगी। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर कॉलम एनक्लोज्ड इन द टेस्ट ट्यूब वाइब्रेट्स। तो जो हमारा एयर कॉलम होता है, कुछ एयर का पार्ट होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, उस जिस टाइम पे वो वाइब्रेट करेगा तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होएगी। द साउंड ऑफ द फ्लूट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर कॉलम एनक्लोज्ड इन द फ्लूट ट्यूब। इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल और है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूट बोलते हैं, बांसुरी बोलते हैं। उसके अंदर भी जो एयर कॉलम होता है, एयर का जो स्पेस होता है, वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होती है वो वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द साउंड ऑफ bursting balloon is produced by the vibration of air enclosed in the balloon when it escapes। जो मतलब एकदम फटने की आवाज़ आती है ना बैलून के अंदर से,
तो वो कैसे आती है, जो एयर एनक्लोज होती है ना बैलून के अंदर, जब वो बाहर निकलती है एकदम से, उस टाइम पे जो वाइब्रेशंस होती हैं एयर के अंदर, वो आवाज़ आती है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दे रखे हैं, साउंड इज़ प्रोड्यूस, जब हम एयर कॉलम के अंदर टेस्ट ट्यूब के जैसे वाइब्रेट करवाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर कॉलम होता है उसके अंदर। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रेचेज मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम वाइब्रेट्स, जो हमारा ड्रम होता है उसके ऊपर हम जैसे बीट करते हैं उसके साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है या इसके ऊपर जो स्किन लगी हुई होती है ड्रम की, वो वाइब्रेट करती है। इफ़ वी हिट द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ अ तबला, जैसे हमारे पास कोई ड्रम है या तबला है, उसकी जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हम जैसे ही हम हिट करते हैं तो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है एंड प्रोड्यूस द साउंड, और वो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। नाउ इफ़ वी पुट अ स्मॉल फेबल्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस साउंड प्रोड्यूसिंग तबला, जैसे हमारे पास कोई साउंड प्रोड्यूसिंग तबला है, जब हम इसको हिट कर रहे थे तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, वाइब्रेशंस हो रही थी। अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं वो इसके ऊपर रख देते हैं तबला के ऊपर, तो जो पेबल्स हैं वो जंप करना स्टार्ट करेंगे अप एंड डाउन, शोइंग दैट द तबला मेम्ब्रेन इज़ वाइब्रेटिंग, जिससे हमें क्या पता लग रहा है कि तबला मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट कर रहा है while producing the sound. This sound is produced when the membrane of the तबला vibrates. अब साउंड कब प्रोड्यूस होएगी, जब मेम्ब्रेन है हमारी वो वाइब्रेट्स करेगी। When we strike at the membrane of the drum, it vibrates to produce the sound. जब हम मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। The sound is produced when the stretched membrane of the drum vibrates. साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब स्ट्रेच मेम्ब्रेन है ड्रम की वो वाइब्रेट करना शुरू कर दे। If we switch on a transistor radio, the thin cone of its speaker vibrate and produce the sound. जैसे जैसे ही हम रेडियो के ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं तो वहाँ पे एक कौन होता है स्पीकर का, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। We can feel these vibrations if we place our fingers gently on the cone of the speaker. जो स्पीकर का कोन होता है उसके ऊपर अगर हम जैसे ही जेंटली प्रेस करते हैं फिंगर्स के साथ तो वहाँ हमें हमारी वाइब्रेशंस का पता लगता है। सो इन रेडियो और टेलीविज़न जो थिन कोन होता है स्पीकर का वो वाइब्रेट करता है बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रैपिडली, और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। Thus the sound of the radio is produced by the vibrations of the cone of the speaker. तो इसी तरीके से हमारी जो साउंड्स है वो प्रोड्यूस होती है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, सीधा सीधा यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि साउंड किस किस मेथड से प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे हमारी स्ट्रिंग्स थी सितार के अंदर, वियोलिन के अंदर, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है साउंड। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल था वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, जैसे एग्जाम्पल था फ्लूट का, वहाँ पे भी क्या हो सकती है, एयर कॉलम्स के वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। थर्ड वन इज़ तबला है या ड्रम है, उसके अंदर मेम्ब्रेन के वाइब्रेट होने की वजह से। फोर्थ वन इज़ प्लेट की वजह से, जैसे बाईसाइकिल बेल है या फिर स्कूल बेल होती है, तो वाइब्रेटिंग द प्लेट्स। We will now discuss how sound reaches from a sound producing object to our ears. अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होके हमारे कानों तक पहुँचती है। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड और प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन होना साउंड का, और दूसरा हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोपोगेशन होना। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। साउंड हमारी कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑब्जेक्ट्स की वाइब्रेशन के कारण। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ, जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ एयर के अंदर, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं वो क्लोज होते हैं टू दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे हमारे पास ये हम बात करते हैं ड्रम की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रही थी फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर हमने क्या रख रखे थे, पेबल्स रख रखे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारी जो मेम्ब्रेन है ड्रम की वो वाइब्रेट कर रही थी ना, तो जैसे ही वो वाइब्रेट कर रही थी हमने उसके ऊपर पेबल्स रख रखे थे। उस ड्रम की मेम्ब्रेन के कंटेक्ट में क्या थे, पेबल्स थे, पेबल्स भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहे थे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इसके आसपास के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं बैक एंड फोर्थ विद द सेम फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया है कि ड्रम के ऊपर हमने पेबल्स रखे थे तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि वो उसके कंटेक्ट में थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स भी आपस में जो जो कंटेक्ट में है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे। Molecules pass on their motion to the next layer of air molecules, due to which they also starts vibrating back and forth, and this process goes on and on. जैसे अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ
एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमारे पास क्या थी, ये मेम्ब्रेन थी ड्रम की, ठीक है। इसके साथ में ये वाले जो मॉलिक्यूल्स थे एयर के, पहले ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे पास क्या आएंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो होंगे एयर की, जो नेक्स्ट लेयर होएगी वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। अब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट होती है लेयर, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है। इस तरीके से हमारी अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती है जो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। एक मॉलिक्यूल की वजह से नेक्स्ट लेयर है वो स्टार्ट कर देगी वाइब्रेट करना। इस तरीके से जो अलग अलग हमारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगी। किस तरीके से वाइब्रेट करेंगी, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, अब हम थोड़ा डीप में बात करते हैं। ये पहले इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन ही तो बोलते हैं। मतलब ये इस तरीके से इसी जगह पे क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये क्या करेगा, जैसे हमारे पास ये था मॉलिक्यूल, ये इस साइड आता है ना, तो ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है एयर के, वो ये इसको हिट करेगा, तो ये वाला भी आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। इसी तरीके से फिर ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर हिट करेगा, तो ये आगे की तरफ, पीछे की तरफ। इसी तरीके से बैक और फोर्थ मोशन इनका चलता रहेगा अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से ये आपस में टकराते रहेंगे एयर के, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं जो हमारी मॉलिक्यूल्स की अलग अलग मॉलिक्यूल में वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। अल्टीमेटली जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे अराउंड द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ। इस तरीके से हमारे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके आसपास, वो इस तरीके से स्टार्ट कर देंगे मूव करना। When the vibrating air molecules fall on our ears, और ये यहाँ पे एट लास्ट कहाँ पहुँचेंगे, हमारे ईयर्स तक पहुँचेंगे जाके, तो वहाँ पे हमारे ईयर्स फील करेंगे इन वाइब्रेशंस को एक साउंड की फॉर्म में। दस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जैसे ही ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर हैव अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे। तो जो एयर होएगी वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी उसी तरीके से जिस तरीके से वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। एंड कैरीज साउंड टू आवर ईयर्स थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, और हमारे ईयर्स तक क्या पहुँचेगी, वाइब्रेशंस पहुँचेगी। And we say that a sound wave travels from the sound producing object to our ears through the air। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, जो साउंड वेव्स होती है वो ट्रैवल करेंगे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट से लेके और हमारा जो ईयर होएगा वहाँ तक। एक एक मॉलिक्यूल वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और वाइब्रेट करके हमारे कानों तक पहुँचेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में फिर भी दोबारा कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ लेना, मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूँगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और किस तरीके से वाइब्रेशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।